सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन मो वान को लोअर रिवर सेक्टर में छोड़ आया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर दुआन मो को वांग लिन के डेथ स्पेल के बारे में पता चला और वो उसे ढूंढने के लिए फाइटिंग इविल सेक्टर की तरफ चले गए। फिर अब हम दुआन मो को देखते हैं, वो फाइटिंग इविल सेक्टर में आकर अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से शांग मो और गार्ड्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। वो एक आदमी की लाश फेंक कर वांग लिन के बारे में पूछते हैं। उन्हें टेलीपोर्ट होते देख शांग मो समझ जाता है कि वो नेसेंट सोल रियल्म से ऊपर के कल्टीवेटर हैं। दुआन मो शांग को अपने मैजिकल हैंड से पकड़कर पूछते हैं कि क्या तुम सेक्टर लीडर हो। शांग मो सोचता है कि मास्टर के पास मेरा सोल ब्लड है, अगर मैंने इसे उनके बारे में बता दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दुआन मो से कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ सेक्टर लीडर का स्टूडेंट हूँ, मास्टर किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। दुआन मो जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो शांग मो का सोल ब्लड लेकर वांग लिन को ढूंढने लगते हैं और उन्हें उसके बारे में पता चल गया। वो अपने म्यूजिकल गोड पर बैठकर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वांग लिन वॉर गॉड हॉल में आकर सोचता है कि मां लियांग की बॉडी के साथ नई सोल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर उसकी यादों में वॉर गॉड हॉल की डिवाइन ताओइज्म टेक्निक है जिसकी मदद से सोल बनाना काफी आसान होगा। मैं मां लियांग की पहचान का इस्तेमाल करके टेक्निक देख सकता हूँ। वो अपने आइडेंटिटी टोकन का इस्तेमाल करके डिवाइन ताओइज्म टेक्निक केव के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वॉर गॉड हॉल का एल्डर जो जिन वहाँ आ गया। वांग लिन का गोल्डन कोर देखकर वो काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि महज चंद सालों में ये बच्चा कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच गया। वो कहता है कि डिवाइन ताओइज्म टेक्निक सोल बनाने के लिए बहुत अच्छी है, पर ये हमारे वॉर गॉड हॉल की सीक्रेट टेक्निक है, इसीलिए तुम जैसे कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर इसे नहीं देख सकते। वांग लिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन तभी दुआन मो उसके सामने आ गए। वो अपने मैजिकल हैंड की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वांग लिन अपनी अर्थ इन्वेजन टेक्निक का इस्तेमाल करके उनसे दूर भाग गया। वो सोचता है कि इस शख्स का कल्टीवेशन लेवल मेरे लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डेविल से सी का कोई एंसेस्टर हो जो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ आया है। कुछ भी हो, ये एक दुश्मन है और मुझे इससे बचकर रहना होगा। वो आइडेंटिटी टोकन का इस्तेमाल करके वॉर गॉड हॉल की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के अंदर चला गया, लेकिन दुआन मो अपने एक ही अटैक में फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वांग लिन सोचता है कि यह फॉर्मेशन वॉर गॉड हॉल के नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स की पावर को मिलाकर बनाई गई थी, पर इस शख्स ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। आखिर ये है कौन? वॉर गॉड हॉल के मास्टर्स दुआन मो के सामने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुआन मो सिर्फ एक शब्द बोलकर उनकी हालत खराब कर देते हैं। वॉर गॉड हॉल के मास्टर यांग सेन को पता चल जाता है कि दुआन मो की मैं सिटी लॉर्ड है और सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है, इसीलिए दोबारा उनके सामने आने की जुर्रत नहीं करता। दुआन मो वांग लिन को ढूंढने के लिए वॉर गॉड हॉल के इलाके में जाने लगते हैं, लेकिन अचानक शांग मो के सोल ब्लड के अंदर से वांग लिन का कॉन्शियसनेस एकदम शांत हो गया। दुआन मो अपनी ट्रैकिंग फॉर्मेशन की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वांग लिन की परछाई भी नहीं मिलती। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर किसी का कॉन्शियसनेस कैसे छिपाया जा सकता है। वो गुस्से में आकर अपने 4 अवतार बनाकर अलग अलग जगह चले जाते हैं। लुयान यांग सेन से पूछती है कि आखिर सीनियर क्या कर रहे हैं। यांग सेन अपनी डिवाइन पावर से देकर बताता है कि यह दुआन मो की स्पेशल टेक्निक डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉकिंग रियल्म है। अब जो कोई भी जुआन वू रिवर में आएगा या बाहर जाएगा, उन सब के बारे में दुआन मो को पता होगा। दुआन मो वांग लिन से कहते हैं कि मैं एक्सट्रीम 8 डीमन लॉर्ड हूँ, भले ही मुझे जुआन वू रीजन को खोजना क्यों ना पड़े, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। लुआन पूछती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। यांग सेन कहता है कि दुआन मो के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस ये पता लगाना होगा कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। अगर हमें वो शख्स मिल गया तो हम उसे दुआन मो को सौंपकर वॉर गॉड हॉल को बचा सकते हैं। वांग लिन हेवन डिफाइंग बीट के ड्रीम स्पेस के अंदर जाकर छिप गया। वो सोचता है कि इस शख्स की टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। इस वक्त मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसकी फॉर्मेशन में कमजोरी ढूंढकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता हूँ। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को बाहर भेजकर फॉर्मेशन में कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है।
3 साल लगातार ढूंढने के बाद उसे सिर्फ एक कमजोरी मिलती है। उसे सीटू नान की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम ज्यादा वक्त तक हेवन डिफाइंग बीट के अंदर नहीं रह सकते। जब तुम सारे टाइम एसेंस को एब्जॉर्ब कर लोगे तो ड्रीम स्पेस डार्क स्पेस में बदलने लगेगा और तुम यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाओगे। इसीलिए जब टाइम एसेंस खत्म होने लगे तुम 3 दिनों के लिए ड्रीम स्पेस से बाहर चले जाना, उसके बाद तुम दोबारा अंदर रह सकते हो। वांग लिन सोचता है कि लगातार 3 सालों तक खोजने के बाद मुझे बहुत मुश्किल से फॉर्मेशन में सिर्फ एक कमजोरी मिली, पर ये मुझे बाहर निकालने की चाल भी हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे यहाँ से बाहर निकल कर देखना होगा। आखिरी टाइम एसेंस के खत्म होने से पहले वांग लिन ड्रीम स्पेस से बाहर निकल गया। वो अपनी अर्थ इन्वेजन टेक्निक का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन की कमजोरी की तरफ जाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुआन मू उसके सामने आ गए। वो पूछते हैं कि तुम सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियल्म के कमजोर कल्टिवेटर हो, तो आखिर तुमने पूरी तरह से अपना ओरा कैसे छिपा लिया? तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। पर आखिर मेरा 3 साल का इंतजार पूरा हुआ। वांग लिन पूछता है कि आखिर मेरे पास ऐसी क्या चीज है जिसे पाने के लिए आपने 3 सालों का इंतजार किया? वो अपनी जी लाइटनिंग से उन पर हमला करता है, मगर दु जुआन मू के पास कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं था, जिस वजह से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक जगह खड़े रह जाते हैं। वांग लिन को यकीन नहीं होता कि दुआन मू के पास डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। दुआन मू के कॉन्शियसनेस पॉइंट से एक ऑक्टोपस बाहर निकलकर जी लाइटनिंग को निगल लिया, जिससे दुआन मू होश में आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि वांग लिन डेथ स्पेस का इस्तेमाल करके लोगों के डिवाइन कॉन्शियसनेस पर हमला करता है। वो गुस्से में आकर स्नेक से उस पर हमला करते हैं। वांग लिन अर्थ इन्वेजन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर स्नेक उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे खाने लगा। वांग लिन नेसेंट सोल लेवल आर्टिफैक्ट की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर स्नेक आर्टिफैक्ट नष्ट करके वांग लिन को एक पिंजरे में बंद कर दिया। वांग लिन दुआन मू से पूछता है कि आखिर आप इतनी मेहनत करके मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? दुआन मू हंसते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वांग लिन कहता है कि अपनी सोल फॉर्मेशन रियल्म की पावर के साथ आप एक झटके में मुझे मार सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे कुछ लेने के लिए आए हैं। दुआन मू वांग लिन से उसका नाम पूछते हैं। वांग लिन उन्हें अपना नाम मा लियांग बताता है। दुआन मू पूछते हैं कि क्या तुमने डेथ स्पेल टेक्निक की प्रैक्टिस की है? वांग लिन घबराते हुए कुछ सोचने लगा। दुआन मू कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मुझे बस सीक्रेट रियल्म में जाकर ट्रेजर हासिल करने के लिए तुम्हारे डेथ स्पेल की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स और सोल स्टेबलाइजेशन पिल्स दूंगा। दोनों पिल्स की बोतल देखने के बाद भी वांग लिन कोई हलचल नहीं करता, जिससे दुआन मू काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर तुम अपने जज्बातों को काबू कर सकते हो। खैर, अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल लेने के बाद तुम कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाओगे और इस फुल स्टेबलाइजेशन पिल इससे भी ज्यादा खास है। इस पिल की मदद से तुम आसानी से अपनी सोल को आकार दे सकते हो। इन पिल्स का रिफाइनिंग मेथड सिर्फ लेवल 5 कल्टीवेशन किंगडम के पास है। वांग लिन पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वो कितनी खतरनाक है। दुआन मू कहते हैं कि लेड नेसेंट सोल रियल्म में जो कोई आर्टिफिशियल गॉड रियल्म में होते हैं, सिर्फ वही उस जगह के बारे में जान सकते हैं। अगर तुमने कोई भी लापरवाही करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन सीक्रेट रियल्म के ट्रेजर इतने खास होते हैं कि उनके लिए जान की बाजी लगाना कोई बुरी चीज नहीं। यहाँ तक कि वहाँ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी है, जिसकी मदद से कोई भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का मास्टर बन सकता है। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस सफर में तुम्हारा डेथ स्पेल हमारे लिए बहुत काम आएगा और मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। वांग लिन सोचता है कि जिस जगह पर इतने रेयर और पावरफुल ट्रेजर मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जिंदा बचकर आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे इसी जगह पर मार देगा। बेहतर होगा कि अभी के लिए मैं इसके साथ चला जाऊं। वो अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स और सोल स्टेबलाइजेशन पिल की बोतल लेकर कहता है कि मैं सिर्फ इन दोनों पिल्स के मेथड के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे कुछ और चाहिए। दुआन मू सोचते हैं कि अगर सीक्रेट रियल में इतना खतरनाक नहीं होता तो मैं इसी वक्त इसकी बॉडी को अपने काबू में कर लेता, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो वांग लिन के कॉन्शियसनेस में ट्रेस मार्क छोड़कर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कॉन्शियसनेस में ट्रेस मार्क छोड़ दिया ताकि तुम दोबारा भाग ना सको, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सीक्रेट रियल्म में पहुंचने के बाद मैं ये मार्क हटा दूंगा। वो वांग लिन को
लेकर वॉर गॉड हॉल में जाते हैं और मास्टर से कहते हैं कि मेरे दोस्त को तुम्हारी डिवाइन ताओइस्ट टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वो टेक्निक दे दो जो जिन कहता है कि डिवाइन ताओइस्ट टेक्निक हमारे वॉर गॉड हॉल की सीक्रेट टेक्निक है। हम बाहर के लोगों को ये टेक्निक नहीं दे सकते। दुआनमू वॉर गॉड हॉल को नष्ट करने की धमकी देते हैं। लुआन कहती है कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मा लियांग हमारा स्टूडेंट है और वो डिवाइन ताओइस्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता है। वो वांग लिन को अपने साथ लेकर जाती है। दुआनमू कहते हैं कि मैं माउंटेन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं इस पूरी जगह को बर्बाद कर दूंगा। लुआन वांग लिन को डिवाइन केव में लेकर जाती है कि पुरानी परेशानियां खत्म हो चुकी है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम वॉर गॉड हॉल को इन सब चीजों में शामिल ना करो। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें डिवाइन ताओइस्ट टेक्निक देखने दूंगी। वांग लिन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, डिवाइन ताओइस्ट टेक्निक देखने के बाद मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को भी परेशानी नहीं होगी। लुआन कहती है कि यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत कम लोगों को इसे देखने का मौका मिलता है। हर कोई इसे नहीं समझ सकता। इसे देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो स्टोन केव को एक्टिवेट करके अंदर चली गई। वांग लिन भी उसके पीछे चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।